प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज के व्याख्यान में हम मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु दिए गए सुझावों का अध्ययन करेंगे। यद्यपि मुद्रास्फीति के संकट को दूर करने के लिए आपात स्थिति की घोषणा के बाद राजकीय, मौद्रिक एवं भौतिक उपचारों की सुसंगठित योजना को लागू किया गया है, परंतु वांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु सफलता के लिए निम्न सुझावों पर अमल करना भी लाभदायक हो सकेगा, जिनमें मुख्य है शीघ्र फलदायी योजना। अल्पकाल में ही फल देने वाली योजनाएं लागू की जानी चाहिए और इन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट है हीनार्थ प्रबंध पर रोक। योजनाओं पर व्यय की साधनों की उपलब्धता के अनुसार सीमित किया जाए, अर्थात जितने भी हमारे पास उपलब्ध साधन हैं उन उपलब्ध साधनों से ही अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति के आधार पर योजनाएं बनाई जाए तथा कुछ समय के लिए हीनार्थ प्रबंध अथवा घाटे की वित्त व्यवस्था का यथासंभव हो सके तो परित्याग किया जाए, और जिससे कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकेगा और कुछ वर्षों तक ही हीनार्थ प्रबंध का सहारा लिया जाए। अगर हम लंबे समय तक हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेंगे तो यह उपयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट है वितरण व्यवस्था में सुधार। आवश्यक वस्तुओं की कुशल व शीघ्रतम वितरण व्यवस्था में काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान व्यवस्था में अनावश्यक विलंब, अकुशलता व परिवहन रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। अनावश्यक प्रतिबंधों को तोड़ना भी भ्रष्टाचार को दूर करने में सहायक रहेगा। नेक्स्ट है काले धन एवं फिजूल खर्चों पर रोक। काले धन के निराकरण, उसके द्वारा संग्रह प्रवृत्ति, उत्कृष्ट उपभोग पर रोक, शान शौकत, दिखावे व फिजूल खर्चों पर रोक के लिए प्रभावी योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है ऋणों पर ऊंचा ब्याज। बैंक की जमाओं की वृद्धि तथा क्रय शक्ति के उपभोग पर नियंत्रण के लिए जमाओं पर ब्याज दरों को मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि ज्यों ज्यों मूल्य सूचकांक बढ़े ब्याज दरों में भी बढ़ने की व्यवस्था की जा सके, जिससे कि बचतों को प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट है सरकारी खर्च में मितव्ययता। सरकार के अनुत्पादक फिजूल खर्चों पर नियंत्रण तथा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता की जानी चाहिए। नेक्स्ट संपत्ति की सीमा का निर्धारण। ग्रामीण तथा शहरी संपत्ति की सीमा का निर्धारण करना भी लाभकारी रहेगा, जिससे कि लोगों में धन एवं वास्तविक संपत्तियों में लगाने की प्रवृत्ति कम हो सकेगी। नेक्स्ट है बचतों को प्रोत्साहन। बैंकों में जमाओं की वापसी की गारंटी व उनके मूल्यों में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, ताकि लोगों में बैंकों में जमा कराने की आस्था बढ़ सके। नेक्स्ट आय, मजदूरी एवं लाभ की राष्ट्रीय नीति। लाभांश, वेतन एवं मजदूरी संबंधी एक एकीकृत राष्ट्रीय नीति लागू की जानी चाहिए और कुछ समय के लिए उन्हें स्थिर कर देना चाहिए। इसके लिए जन सहयोग व विपक्षी पार्टियों में आस्था लाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है बैंक साख पर प्रभावी नियंत्रण। केंद्रीय बैंक को बैंक साख पर प्रभावी नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे कि अनावश्यक साख प्रसार न हो और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सके। बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा या नकद मजदूरी में परिवर्तन की दर में संबंध फिलिप्स वक्र के अंतर्गत। रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज इज रेट फिलिप्स कर्व। इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स
ने नवंबर 1858 में प्रकाशित इकोनिमा पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख में यूनाइटेड किंगडम्स में 1862 की अवधि में मौद्रिक मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर तथा बेरोजगारी में संबंध, द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट इन द यूनाइटेड किंगडम 1862 टू 1956 में यह तथ्य उजागर किया कि बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी दरों में बढ़ने की दर के बीच विपरीत अर्थात नेगेटिव संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। फिलिप्स ने अपने अनुभव से यह निष्कर्ष निकाला कि जब बेरोजगारी की दर ऊंची होती है तो मुद्रा मजदूरी दरों में बढ़ने की दर नीची होती है, और इसके विपरीत जब बेरोजगारी की दर नीची होती है तो मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि की दर ऊंची होती है। वास्तव में फिलिप्स वक्र है क्या? या हम ये कहें कि बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर के बीच विपरीत या नेगेटिव तथा रेखीय, गैर रेखीय, नॉन लीनियर संबंध होता है। अब फिलिप्स वक्र क्या है? व्हाट इज फिलिप्स कर्व? इंग्लैंड के अर्थशास्त्री फिलिप्स ने बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर के बीच विपरीत तथा गैर रेखीय संबंध को दर्शाने के लिए जो कर्व प्रस्तुत किया या वक्र प्रस्तुत किया उसे उसी के नाम से फिलिप्स वक्र के रूप में जाना जाता है। अतः अल्पकाल में इन दोनों के संबंध को व्यक्त करने वाला फिलिप्स वक्र निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया है। ओ एक्स अक्ष पर हमने लिया है बेरोजगारी में प्रदर्शित परिवर्तन, और ओ वाई अक्ष पर लिया है हमने मुद्रा मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन। बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा मजदूरी दरों में जो विपरीत संबंध पाया जाता है, उस विपरीत संबंध का स्वाभाविक कारण यह है कि जब बेरोजगारी की दर ऊंची होती है तो रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण न तो मजदूर या मजदूर संघ मजदूरी दर बढ़ाने की मांग करते हैं और न ही व्यावसायिक फर्म में नकद मजदूरी दर में वृद्धि की मांग स्वीकार करती है। अतः अल्पकाल में इन दोनों के संबंध को व्यक्त करने वाला फिलिप्स वक्र ही कहलाता है। रेखा चित्र में एफ एफ फिलिप्स वक्र है जो बेरोजगारी की दर प्रतिशत में परिवर्तन तथा मुद्रा मजदूरी दर में प्रतिशत परिवर्तन के विपरीत संबंधों को दर्शा रहा है। चूंकि एफ एफ फिलिप्स वक्र ऋणात्मक ढालू वाला है, जिस प्रकार आगामी अध्यायों में हम पढ़ेंगे, मांग वक्र भी पढ़ा है हमने पूर्व में, आपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा मांग वक्र। मांग वक्र में जैसे मांग और मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है, वही संबंध यहाँ पर दृष्टिगत हो रहा है। और जैसा मांग वक्र का ढालू होता है, गिरता हुआ वक्र होता है, वैसे ही फिलिप्स वक्र में ये गिरता हुआ वक्र विपरीत संबंध को दर्शा रहा है। और मूल बिंदु के उन्नोत्तर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑर्गन, यानी ओ से उन्नोत्तर ऊपर की ओर है, बता रहा है। जब बेरोजगारी की दर में गिरावट होती है तो मुद्रा मजदूरी दरों में प्रतिशत परिवर्तन होता है। जब बेरोजगारी की दर 3.5% है, या हम ये कहें कि 3% से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा मजदूरी दर में 1% के लगभग वृद्धि हो रही है, जैसा कि फिलिप्स वक्र में दिखाई दे रहा है। और जब बेरोजगारी की प्रतिशत दर घटकर 1% हो जाती है या उससे अधिक, थोड़ी से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में मजदूरी की दर में वृद्धि दर बढ़कर 4% हो जाती है। ऐसा हमें फिलिप्स वक्र में बी बिंदु पर देखने को मिल रहा है। इस प्रकार फिलिप्स कर्व या फिलिप्स वक्र अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति दरों में परिवर्तन की दर के बीच विपरीत संबंध को बताने वाला वक्र है,
जैसा कि मांग और मूल्य में संबंध पाया जाता है, वैसा ही मुद्रा मजदूरी में और बेरोजगारी में संबंध फिलिप्स वक्र बता रहा है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर के बीच विपरीत संबंध के परिणाम स्वरूप जब बेरोजगारी अधिक होती तो मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि की दर कम थी, और जब बेरोजगारी की दर कम थी तो मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि की दर ऊंची थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि फिलिप्स वक्र ओ या कॉन्वेक्स से उन्नतर होता है और हमेशा नीचे गिरता हुआ होता है। बेरोजगारी तथा मजदूरी दरों में विपरीत संबंध के कारण फिलिप्स ने अपने अनुभव के आधार पर बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि की दर में विपरीत एवं गैर रेखीय संबंध अर्थात नेगेटिव एंड नॉन लीनियर जो रिलेशन थे उनके मुख्य कारण यह बताए। बेरोजगारी तथा मजदूरी दरों में विपरीत संबंध के कारण में है, फर्स्ट, श्रम संघों तथा प्रबंध की मोलभाव की सापेक्षिक शक्ति। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर ऊंची होने पर श्रम संघों की मोलभाव करने की शक्ति प्रबंधकों के मुकाबले कम होती है, जबकि बेरोजगारी की दर कम होने पर श्रम संघों की मोलभाव करने की शक्ति प्रबंधकों से अधिक होती है। अतः बेरोजगारी दर कम होने पर श्रमिक संघ प्रबंधकों से अपनी मजदूरी दर में वृद्धि कराने में सफल रहते हैं। नेक्स्ट है मजदूरों की मांग में सामान्य वृद्धि। बेरोजगारी एवं मजदूरी दरों में विपरीत संबंध का दूसरा मुख्य कारण है कि मजदूरी या मजदूरों की मांग में सामान्य वृद्धि होना। फिलिप्स के अनुसार जब श्रम के लिए मांग अधिक होती है और बेरोजगारी कम होती है तो हमें आशा करनी चाहिए कि मालिक बहुत जल्दी मजदूरी दरें बढ़ाएंगे। तात्पर्य यह है कि काम करने वाले लोगों की मांग अधिक है और लोग कम हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्पादक उनकी मजदूरी दर में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट है व्यापारिक गतिविधियों की प्रकृति। मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि तथा बेरोजगारी दर वृद्धि दर के बीच विपरीत संबंध का एक प्रमुख कारण यह है कि जब अर्थव्यवस्था में व्यापारिक गतिविधियां तेज होती हैं तो बेरोजगारी कम होती है और मजदूरी की दर बढ़ती मांग के कारण मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि की दर बढ़ जाती है, जबकि व्यापारिक गतिविधियां घट जाने पर श्रम की मांग में कमी के कारण मजदूरी दरों में वृद्धि का क्रम अपेक्षाकृत रुक जाता है। नेक्स्ट है श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन। जब श्रम बाजार में श्रम की मांग घट जाती है तो बेरोजगारी बढ़ने के कारण मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि रुक जाती है, जबकि श्रम बाजार में श्रम की मांग बढ़ जाने पर जिन जिन क्षेत्रों में श्रम का अभाव दिखता है वहां उनकी मजदूरी दरों में वृद्धि की दर बढ़ जाती है। सैमुअलसन एवं सोलो ने अपने लेख एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी में फिलिप्स वक्र के विश्लेषण को आगे बढ़ाया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि स्फीति को और बढ़ाकर बेरोजगारी का स्तर घटाया जा सकता है और बेरोजगारी को और बढ़ाकर मुद्रास्फीति की दर भी घटाई जा सकती है। सोलो का मानना था कि फिलिप्स वक्र स्फीति की धनात्मक दरों पर वर्टिकल होता है, जबकि स्फीति के ऋणात्मक दरों पर क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल होता है। इसी प्रकार टॉबिन ने भी यह माना कि फिलिप्स वक्र स्फीति की सब दरों पर अनुलंब होता है। अनुलंब का तात्पर्य यहाँ वर्टिकल है। अमेरिका के मिल्टन फ्रीडमैन तथा फिलिप्स ने भी फिलिप्स वक्र विश्लेषण को अपने सिद्धांत में उपयोग कर आगे बढ़ाया। फिलिप्स वक्र की सहायता से मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच चुनाव। इस प्रकार फिलिप्स वक्र का सैमुअलसन, सोलो और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने सहारा लेकर मुद्रास्फीति के संबंध में आगामी अध्ययन किया और मुद्रास्फीति के विषय में यह निष्कर्ष निकाला कि अर्थव्यवस्था बेरोजगारी की दर को घटाने के लिए मुद्रास्फीति की ऊंची दर को स्वीकार करना होगा।
जबकि मुद्रास्फीति की दर को घटाने या नीचा लाने के लिए बेरोजगारी की ऊंची दर बर्दाश्त करने को तत्पर रहना होगा। अर्थात एक समस्या का निराकरण करने के लिए हमें दूसरी समस्या का सामना करने का चुनाव करना ही होगा। फिलिप्स के नीति विषयक तत्व महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत यह सुझाव दिया गया है कि बेरोजगारी की दर कम होने पर मजदूरी दरों में वृद्धि पर दबाव बढ़ता है और मजदूरी अथवा लागत प्रेरित स्फीति से पूर्णतः छुटकारा पाने के लिए समाज को पर्याप्त ऊंची बेरोजगारी की दर को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। फिलिप्स वक्र से यह मार्गदर्शन मिलता है कि द्रव्य मजदूरी में प्रत्येक वृद्धि स्फीति कारक नहीं, वरन मुद्रा मजदूरी में हुई वृद्धि का केवल वह भाग ही स्फीति कारक होगा जिसका श्रम की उत्पादकता बढ़ाने में योगदान नहीं हो। अर्थात फिलिप्स के अनुसार मजदूरी दरों में स्थिरता लाने के लिए ब्रिटेन में बेरोजगारी दर जरूरी थी, वहीं मूल्यों में स्थिरता रखने के लिए बेरोजगारी की आवश्यक दर अनुमानित रखना भी आवश्यक था। सैमुअल सोनो ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फिलिप्स वक्र निर्मित कर मूल्यों में स्थिरता के लिए बेरोजगारी की दर 5.5% तथा श्रम उत्पादकता में 2.5% वृद्धि की अपेक्षा की थी, जो ज्यादा निराशाजनक नहीं मानी जा सकती। आगामी व्याख्यान में हम मुद्रा संकुचन या अपस्फीति के बारे में अध्ययन करेंगे।